भटनागर फैमिली शॉर्ट्स की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पर बात करेंगे। अगर घर में बार बार कोई ना कोई बीमार रहता है तो ऐसे कौन से उपाय हैं जो बिना डर, बिना अंधविश्वास, शांत तरीके से अपनाए जा सकते हैं। तो ये वीडियो इलाज का कोई विकल्प नहीं है, ये वीडियो सहायक उपायों के बारे में है जो घर का माहौल बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, अगर घर में बीमारी लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ घर का माहौल भी इतना ही ज़रूरी रहता है। अब सीधे उपायों पर आते हैं। पहला उपाय, घर में सुबह की हवा और रोशनी। यह सबसे बेसिक उपाय है, लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता। सुबह कम से कम 20 मिनट के लिए घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ खोलें। धूप और ताज़ी हवा घर की नमी कम करती है और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है। अगर घर में हमेशा बंद बंद माहौल रहता है तो बीमारियाँ बार बार लौटती हैं। नंबर 2, हफ्ते में एक बार नमक वाला पोछा। ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ये हाइजीन से जुड़ा उपाय है। एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच साधारण नमक मिलाएं और पूरे घर में पोंछा लगाएं। नमक नमी और जर्म्स को अब्जॉर्ब करता है, खासतौर पर जहां बच्चे या बुजुर्ग रहते हो। ये उपाय बहुत मददगार होता है। तीसरा, रात को बर्तन सिंक में न छोड़ें। ये छोटी सी बात लगती है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। रात को झूठे बर्तन या खाना खुला छोड़ने से कीड़े और बैक्टीरिया बढ़ते हैं। तो सुबह उठते ही घर का माहौल हैवी लगता है। कोशिश करें कि सोने से पहले रसोई साफ हो। तो चौथे उपाय भी आते हैं, घर में कपूर या लोबान का हल्का धुआं। ये उपाय सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, प्रैक्टिकल भी है। तो आप हफ्ते में 2-3 बार शाम के समय थोड़ा सा कपूर या लोबान जलाएं। इससे हवा में मौजूद कुछ बैक्टीरिया कम होते हैं और घर में फ्रेशनेस आती है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा धुआं नहीं, हल्का और सीमित। 5वें नंबर 2 उपाय पे आते हैं, बिस्तर और तकिए की सफाई। बहुत से लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन पिल्लो यानी तकिया और चादर सबसे ज़्यादा जर्म्स पकड़ते रहे। हर 7 से 10 दिन में बिस्तर की चादर बदलें और 2-3 महीने में तकियों को धुल दिखाएं, खासतौर पर अगर आपके घर में एलर्जी या सर्दी खांसी बनी रहती है। छठे नंबर के उपाय पे आते हैं, घर में नमक या कपूर खुले में न रखें। कई लोग क्या करते हैं, घर में सजावट के लिए कपूर या नमक खुले में रख देते हैं, लेकिन इससे नमी और इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो आप ध्यान रखें कि नमक या कपूर को खुले में ना रखें। अगर रखना भी है तो प्लीज़ बंद डब्बे में रखें। उपाय नंबर 7 पे आते हैं, सोने से पहले मोबाइल बंद या दूर रखें। देखो, ये उपाय सीधा स्वास्थ्य से जुड़ा है। सोने से पहले मोबाइल देखने से आपकी जो नींद होती है वो प्रभावित होती है। नींद खराब होगी तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। तो घर में कम से कम 1 घंटा बिना स्क्रीन के सोने की आदत डालें। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 10 बजे फ़ोन को बंद कर दीजिए, 12 बजे सोते हैं तो 11 बजे बंद कर दीजिए। तो उपाय नंबर 8 पे आते हैं, हफ्ते में 1 दिन घर की डीप सफाई। देखो, सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं, डीप सफाई से मतलब है सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं। आपके घर के पर्दे, कोने, अलमारी के पीछे, बाथरूम के कॉर्नर्स, इन जगहों पर सबसे ज़्यादा जर्म्स जमा होते हैं। तो हफ्ते में 1 दिन निकालिए, थोड़ा एक्स्ट्रा समय दें और अपने घर को डीप सफाई करें, ठीक है? अगले पे आते हैं, उपाय नंबर 9, घर में तुलसी या कोई हरा पौधा। देखो, ये उपाय साइंस और ट्रेडिशन दोनों से जुड़ा है। हरा पौधा जो होता है वो हवा को साफ करता है और घर की नमी को संतुलित रखता है। अगर तुलसी नहीं भी है तो कोई भी इंडोर प्लांट रखें, लेकिन उसकी साफ सफाई करते नहीं। उपाय नंबर 10 पे आते हैं, घर में अगर शांति बनाए रखना है तो सबसे ज़रूरी उपाय है कि लगातार चिल्लाना जो होता है, झगड़े होते हैं, नकारात्मक बातें होती हैं, वो सीधे आपके शरीर पर असर डालती हैं। अगर घर में बातचीत शांत होगी तो शरीर भी बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। अब मैं आखिरी बात पे होगा, देखो, ये जो उपाय है किसी इलाज का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाएं तो घर का माहौल बेहतर होगा और बीमारी बार बार लौटने की संभावनाएं कम होगी। तो आपको ये 10 उपाय अपनाने हैं और ट्राई करना है और देखना है, और हमें कमेंट में बताइए कि आपको अ, आपके परिवार में जो लोग बीमार रहते हैं वो किस तरह से ठीक हुए इन उपायों को अपनाने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कमेंट में हमें बताइए कि इन उपायों ने आपके घर में कुछ फ़ायदा पहुँचाया है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।